इस देश में कुछ हिजड़ा नेता हो सकते हैं जिनको हम जैसे मर्द जो है समय समय पे बांस करते रहेंगे और सही रास्ते पे लाते रहेंगे। कुछ लोगों को डरा धमका के उनसे रंगदारी मांगा गया। वो मेरे पास सबूत है, वो जब जरूरत पड़ेगा मैं सबूत पेश करूंगा। मनीष कश्यप ने एक बार फिर से पप्पू यादव को चैलेंज कर दिया है और पप्पू यादव की हवा निकल गई है। लॉरेंस बिश्नोई पर जैसे ही पप्पू यादव से सवाल किया गया, वह पत्रकारों से मुंह बंद करने का इशारा करते हैं और कहते हैं कि मैं उस पर अब कुछ नहीं बोलना चाहता। पप्पू यादव की फटी पड़ी है। वहीं पप्पू यादव को सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव को मनीष कश्यप से ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई से ही नहीं, बल्कि भूमिहारों से भी डर लगता है और इसका खुलासा खुद पप्पू यादव ने किया है। वहीं सलीम खान जो कि सलमान खान के पिता हैं, उन्होंने भी सलमान खान पर बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान के बाद बिश्नोई समाज में उबाल आ गई है। वहीं सलमान खान की सुरक्षा के लिए और सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से बचाने के लिए दुबई से करोड़ों रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाई गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है? आखिर गिरिराज सिंह जो कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, आखिर इस यात्रा से डर का माहौल क्यों बना हुआ है और तेजस्वी यादव की भी आखिर क्यों फटी पड़ी है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आपको बताते चले कि पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद, जिनका एक और नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, उन्होंने पूरे देशवासियों को हिजड़ा कह दिया था, हिजड़ों की फौज कह दिया था। अब वही पप्पू यादव जो है तेजस्वी यादव को भतार बता रहे हैं और अश्लील शब्दों का अब पप्पू यादव प्रयोग करने लगे हैं। वहीं पप्पू यादव ने इस बात का भी खुलासा कर दिया कि उन्हें भूमिहारों से डर लगता है और जिस लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने 24 घंटे में नेस्तनाबूद करने की धमकी दे दी थी, जिस लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने 2 टके का अपराधी बता दिया था, अब उसका नाम सुनकर ही पप्पू यादव की धिग्गी बन जाती है। पप्पू यादव की फटी पड़ी है क्योंकि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई का इतिहास, भूगोल, नागरिक, वर्तमान, भविष्य सबका सब पता चल चुका है। पप्पू यादव को लगता था कि वो तो अपने जमाने के बहुत बड़े गैंगस्टर रह चुके हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के बारे में उन्हें पता ही नहीं था कि लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में रह रहे एक खालिस्तानी को कनाडा में ही मरवा दिया और विदेशों में कई लोगों को वह मरवा चुका है। यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम से उसकी दुश्मनी चलती है और सनातन विद्रोहियों का, जो भी सनातन का अपमान करता है, जो भी देश पर खतरा है, उसका लॉरेंस बिश्नोई नामो निशान मिटा देता है। चाहे उसे वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई हो, चाहे उसे जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई हो, और उसका नामो निशान वह मिटा देता है। और ताज़ा उदाहरण बाबा सिद्दीकी के रूप में देखने को मिला, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे ही उसे मरवा देता है। और उसके बाद पप्पू यादव को समझ में आ चुका है। आप सबसे पहले जरा यह वीडियो देखिए। तेजस्वी आपके भतार हो गए क्या? 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 जहरीली शराब बंद करने की औकात किसी को हिम्मत और कुव्वत है या नहीं? जहरीली शराब जो लोग बनाते हैं, भेजते हैं, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत इस हिंदुस्तान में या बिहार में है या नहीं? जब जब बिहार में विपदा आती है, चाहे वो पटना का बाढ़ हो, कोरोना हो, चाहे कोई भी घटना, तब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब हो जाता है। राज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूं कि वो भूमिहार समाज से है। पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसलिए मैं नहीं बोलता। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। एक नफरत पैदा किए तो पप्पू यादव पर भर के वो दिखा दे हमको। मेरे लाश पर होकर गुजरना पड़ेगा उसको। लाश पर बैठे नहीं, सोए नहीं, जिसको गुजरना होगा मेरे मौत पर गुजरेगा। नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेगा। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैं सब मिल के यहाँ पर मगरमच्छ सब बैठा है, तो सबको जेल जाने बोलिए। पटना में सब मगरमच्छ बैठा है, सब चोर बैठा है, टोटल चोर बैठा है। अपने पप्पू यादव का
बयान सुन लिया होगा और आप पप्पू यादव का चेहरा देख करके साफ साफ समझ सकते हैं कि पप्पू यादव की कितनी फटी पड़ी है। इन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया है। वैसे आपको बताते चले कि पप्पू यादव से बड़ा जमींदार बिहार में कोई भी नहीं है और बिहार में सबसे ज्यादा जमीन पप्पू यादव के पास है। पप्पू यादव के पास कुल 12,000 बीघा से ज्यादा जमीन है और पप्पू यादव को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि आखिर ये 12,000 बीघा जमीन उनके पास कहां से आई। उन्होंने कितने गरीबों, कमजोरों, शोषितों और वंचितों की जमीन पर कब्जा किया और कैसे कैसे 12,000 बीघा जमीन बनाई। अब आते हैं सलमान खान पे। आपको बताते चले कि सलमान खान को जब से मारने की धमकी दी गई है तब से उसे एनएसजी कमांडो के सुरक्षा घेरा में रहना पड़ रहा है। उसके आसपास 25 सुरक्षा बंद, हथियार बंद उसके पास रह रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जो सलमान खान पहले बॉलीवुड में किसी का भी कैरियर बर्बाद कर देता था, चाहे वो गायक अभिजीत हो या फिर ऐसे तमाम उदाहरण है। सुशांत सिंह राजपूत का उदाहरण ले लीजिए, विवेक ओबराय का उदाहरण ले लीजिए, ऐश्वर्या राय का उदाहरण ले लीजिए और ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसको सलमान खान ने बर्बाद कर दिया। क्योंकि सलमान खान का संबंध दाऊद इब्राहिम से है और सलमान खान के डर से बॉलीवुड में कोई खोखता तक नहीं था। और सलमान खान जो कि अपना 36 इंच का सीना दिखाया फिरता था और इतने एटीट्यूड में रहता था, उसे लगता था कि वह जैसे कि टाइगर है, वह बॉलीवुड इंडस्ट्री का बाप है। लेकिन वह इस बात को भूल चुका था कि हर व्यक्ति का एक बाप होता है और सलमान खान के बाप का नाम सलीम खान भले ही सर्टिफिकेट के अनुसार हो, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो सलमान खान के बाप का नाम लॉरेंस बिश्नोई है, जिसका नाम सुनकर ही सलमान खान की फटी पड़ी है। जो सलमान खान अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट के झरोखे से हजारों लाखों फैंस का अभिवादन किया करता था, उस सलमान खान के चारों चार दीवारी में अब बुलेट प्रूफ शीशे लगाए जा रहे हैं। उस सलमान खान के लिए करोड़ों की दुबई से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाई जा रही है जिसके टायरों पर भी गोलियों का असर न हो। लेकिन ये बात ये भूल रहा है कि आखिर इसने दुश्मनी किससे ले ली है। आपको बताते चले कि सलमान खान का ओरिजिनल जायज बाप, जिसका नाम सलीम खान बताया जाता है, इसने एबीपी न्यूज से इंटरव्यू के दौरान बताया कि यह तो कीड़े मकोड़ों को भी मारता नहीं है, तो आखिर हिरन को मारने का जो आरोप लग रहा है वह गलत है। और हिरन के मारने पर बिश्नोई समाज की तरफ से जो माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है वह कभी जीवन में माफी नहीं मांगेगा। वह एक बात और कहता है कि वह हमेशा नजर नीची करके चलता है और इस पर लोग उसे शरीफ समझ लेते हैं। तो इसका खुलासा करते हुए सलमान खान के ओरिजिनल पिता सलीम खान ने बताया कि दरअसल मैं नजरें नीची करके इसीलिए चलता हूं ताकि मेरे पैरों तले एक चींटी भी न दब जाए। यानी कि अपने आप को ही शरीफ का बाप बता रहा है, राजा हरिश्चंद्र की औलाद अपने आप को बता रहा है। तो आपको बताते चले कि एक तरफ यह कहता है कि मैं कीड़े मकोड़ों को नहीं खाता, दूसरी तरफ ऐसे ही लोग गौ माता की हत्या कर बीफ खाते हैं और अपने घर में बनाकर मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी खाते हैं। और ये व्यक्ति कहता है कि मैं तो कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारता। और लगता है कि सलीम खान ने खुद अपने बेटे की अर्थी उठाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है, क्योंकि बिश्नोई समाज एकदम भड़क गया है। और सलीम खान और सलमान खान शायद इस बात को भूल चुका है कि हर उस व्यक्ति से आपको जरूर डरना चाहिए, हर उस व्यक्ति से आपको जरूर डरना चाहिए जिसे अपनी मौत का डर न हो। और जिस व्यक्ति को अपनी मौत का डर नहीं होता है वह कुछ भी कर सकता है। और इस देश में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। इस देश में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या की जा सकती है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या नहीं हो सकता। सलमान खान को लगता है कि अगर हम एनएसजी कमांडो के सुरक्षा घेरा में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये शायद भूल गया है
कि बाबा सिद्दीकी भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा में था। ये शायद इस बात को भूल चुका है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी भी इसको नहीं बचा सकती। वहीं आपको बताते चले कि अब पप्पू यादव जो है लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेने से भी डरने लगे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को तो रॉ का एजेंट बताया जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय से इसकी जरूर कोई डील हुई है। और जैसे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज करने के लिए आईएस को बनाया, उसी तरीके से भारत ने लॉरेंस बिश्नोई को तैयार किया है, जो भारत के दुश्मनों को कैसे उनके ही देश में जाकर मार रहा है। और सलमान खान इस बात को भूल चुका है और सलमान खान की अर्थी कभी भी उठ सकती है, क्योंकि सलमान खान को मारने के लिए भेजे गए शूटर को भले ही महाराष्ट्र और हरियाणा की पुलिस ने एक गिरफ्तार कर लिया हो और दोनों की ज्वाइंट मिशन में गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसने खुलासा किया कि लॉरेंस बिश्नोई ने कसम खा ली है कि किसी भी हालत में सलमान खान को मारा जाएगा। आज जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को आतंकी बता रहे हैं, उनसे सवाल है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की एक तरीके से हत्या की गई थी, जिस समय विवेक ओबराय की या ऐश्वर्या राय जैसे लोगों का या फिर ऐसे अभिजीत जैसे लोगों का जब करियर फ्यूचर बर्बाद किया गया था, उस समय ये लोग कहाँ थे? जो लोग बाबा सिद्दीकी की हत्या पे सवाल उठा रहे हैं, बाबा सिद्दीकी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, माफिया था, जमीनों पर कब्जा किया करता था, उसका दाऊद से संबंध था, अंडरवर्ल्ड के सरगना से उसके साथ उठक बैठक होती थी। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों का साथ अगर पप्पू यादव दे रहे हैं या कोई भी नेता दे रहा है, तेजस्वी यादव दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी देशद्रोही हैं। और इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप इंसान हैं, रोबोट नहीं हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।